हेलो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वबंधु दास। ओके, अभी मैं सुन रहा था यहाँ पर हमारा जो स्टोर है यहाँ पे, फ्रेंचाइजी है यहाँ पर, आप कुछ बता रहे थे तो ज़रा वो मैं चाहता हूँ कि आप और लोगों को भी बताएं जिससे कि और लोग भी अवेयर हो सकें। तो क्या पेशेंट के साथ में आपने ट्रीटमेंट डायग्नोस करके बताया था, उनको बताएंगे ज़रा? एक्चुअली बेसिकली मैं मेडिकल में मतलब एम्स में दिल्ली न्यू दिल्ली एम्स में मैं काम करता हूँ। तो मेरे साथ में एक लड़का है, वो हरियाणा से है। तो लास्ट 15 टू 20 डेज़ पहले मैंने ना उसका एपिलेप्सी डायग्नोस किया था। डायग्नोस करने के बाद मैंने उसका देखा है कि उसका जो हार्ट में थोड़ा ब्लॉकेज था। हुँ। हार्ट में ब्लॉकेज के कारण मैंने उसे बोला, "भाई बी केयरफुल, तुम इसको इग्नोर मत करना।" तो उसने मेरे को इस बात को नज़रअंदाज करके इसने मुझे बोला है कि भाई मैं पूरा फिट हूँ। ठीक उसके 15 से 20 दिन के बाद वो हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक होने के बाद वो एम्स में ही था उस समय, जॉब के टाइम में, नौकरी का समय था उस समय। उस समय मेडिकल में रहने की वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया तुरंत। तो तुरंत उसको यहाँ पे मतलब हार्ट में सर्जरी करना पड़ा है। सर्जरी करने के बाद उसको इसमें स्टेंट डाला हुआ है में। लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ, एकुलेट से जब मैंने उसका डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद हमारा जो ये वाला कनी वाला उँगली है ना, इसमें हार्ट का पॉइंट में आते हैं जब, तब हम हार्ट का प्रॉब्लम नहीं मानते। क्योंकि गैस्ट्रिक की वजह से या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद हार्ट के और भी 3-4 पॉइंट है हमारा। तो बाकी सारे पॉइंट में जब आ रहा था, तब मेरे को मतलब पूरा डाउट हो गया कि उसका हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देखो, क्योंकि इनर साइड में बॉडी के अंदर तो हम झाँक के नहीं देख सकते। एक्युलेट ऐसे एक डिवाइस है, ये कोई लोग ये एक्युलेट मशीन को देख के कोई कहता है कि भाई साहब ये एस्ट्रोलॉजर है क्या? हुँ, तो मैंने हुँ, बोला भाई ये एस्ट्रोलॉजर से भी बेहतरीन है। बट एस्ट्रोलॉजर बेहतर है, तो बिल्कुल। आगे 1-2 साल के बता सकते हैं। ये 5 साल 10 हुँ, साल हुँ। पहले का आगे का बात बता सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। ये जो हार्ट का पॉइंट है, इस जी। पे जब हार्ट के पॉइंट में जब सेंसेशन आता है, तब हम सोचते हैं कोई बंदा सोचेगा भाई हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, इसके कारण ये हो सकता है या फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, नहीं तो गैस्ट्रिक अल्सर के पॉइंट कोई प्रॉब्लम होगा तो इसमें सेंसेशन आ सकता है। बाकी जो 3-4 पॉइंट है हार्ट की, जैसे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये भी एक हो गया, तो ये तीनों में जब भी सेंसेशन आएगा स्ट्रॉन्ग, तब हमें पता लग सकता है कि उसका हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और है। नेक्स्ट हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल का। है ना? यस। तो कोलेस्ट्रॉल पे भी अगर आता है तो फिर हम इसको समझते हैं कि 100% उसको जो है ना प्रॉब्लम होने वाली है। और नेक्स्ट उसके बाद में हमारा स्ट्रोक का पॉइंट है। स्ट्रोक। अगर स्ट्रोक के पॉइंट पे भी अगर कुछ आ रहा है तो मान के चलिए उसको जल्दी ही कुछ ना कुछ से प्रॉब्लम एकदम होने राइट। का है। तो तो उसके ठीक 15 दिन के बाद ही उसके अटैक आया है, हार्ट अटैक आया है। तो ईश्वर की कृपा से अभी तो ठीक है। तो फिर मैंने उसको कोई कुछ नहीं बोला। मैंने बोला भाई जो समझना तो मैं समझ गया, और जिसको समझना था वो भी खुद समझ गया। बस, इतना ही काफ़ी बस इतना ही बहुत है सर। है। हमको हमारा काम है सर उसको चेक करके अवेयर एकदम। करना। अगर कोई सामने वाला समझता है, अगर कोई सामने वाला समझता है तो वेल एंड गुड, और नहीं समझता है तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। हम लोग तो उसके भले के लिए ही बोलते हैं कि एकदम। भाई अपना अपना ख़्याल रखिए, और हमने आपको चेकअप करके बता दिया है। क्योंकि हम लोग जो चेकअप करते हैं वो हमारा चेकअप जो है बिल्कुल मैं बताऊँ बहुत बारीकी से होता है। एकदम। और जो सेल्स में प्रॉब्लम आती है ना, सेल्स में प्रॉब्लम आने के बाद में हमारे ब्लड में प्रॉब्लम आती है। तो जब सेल्स में प्रॉब्लम आ गई उसी टाइम हम लोगों ने अगर उसको पकड़ लिया, तो सामने वाला का बहुत कम खर्चे में वो ठीक हो जाएगा। एकदम। और नहीं तो फिर बाद में खर्चा लंबा पड़ जाता है। ठीक है? एकदम। तो थैंक यू वेरी मच सर। आपसे बात कर वेरी मच सर। थैंक यू। काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। कहाँ से हैं वैसे? मैं आसाम से। आसाम से। कौन सी जगह? आसाम सिवनी डिस्ट्रिक्ट। बहुत बढ़िया सर। ओके। गुवाहाटी से 325 किलोमीटर अंदर है। अच्छा, अच्छा। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी जानकारी से लोगों को काफ़ी सहूलियत और अच्छा महसूस करेंगे सभी। थैंक यू वेरी मच।